शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। इश्क़ ईमान बंदगी तुम हो, इश्क़ ईमान बंदगी तुम हो। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, हर तरफ मेरे बस तुम ही तुम हो, हर तरफ में। कैसे आपका माइक बंद हो गया? ईमान बंदगी तुम हो, इश्क़ ईमान बंदगी तुम हो। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। इस ज़मीं पर घना अंधेरा है, इस ज़मीं पर घना अंधेरा है, सिर्फ अपनी तो रोशनी तुम हो, सिर्फ अपनी तो रोशनी तुम हो। इश्क़ ईमान बंदगी तुम हो, इश्क़ ईमान बंदगी तुम हो। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, आरज़ू मेरी आखिरी तुम हो, आरज़ू मेरी आखिरी तुम हो। इश्क़ ईमान बंदगी तुम हो, इश्क़ ईमान बंदगी तुम हो। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। अब किसी से ना वफा की उम्मीदें, अब किसी से ना वफा की उम्मीदें, साथ में मेरे मेहरबान तुम हो, साथ में मेरे मेहरबान तुम हो। इश्क़ ईमान
बंदगी तुम हो, इश्क़े ईमान बंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, हर तरफ मेरे बस तुम ही तुम हो, हर तरफ मेरे बस तुम ही तुम हो, इश्क़े ईमान बंदगी तुम हो, इश्क़े ईमान बंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी। प्रणाम जी। आ जाइए भाई जी। भाई जी महाराज जी माइक खोलिए आपका। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव नाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं या पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्री कहे श्री महामते अर्श अरवा है, किया पहले बेवरा फुरामाना, जिन हुई हक हिदायत, सो बातुन करे बयान, सो बातुन करे बयान, हकीकत मार्फत का ब्यौरा सोई कहूं, हकीकत मार्फत सोई कहूं, हकीकत मार्फत आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखरोल जमाई इमाम मेरी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती के धाम दिन में विराजमान होकर मेरे प्यारे सुंदर साथ हर चीज का ब्यौरा
ताकि आने वाले सुंदर साथ के दिलों में जरा मात्र लेश मात्र भी कोई शक ना रह जाए और पिया प्राण वल्लभ श्री राज जी महाराज की पाए आने की ख्वाहिश अधूरी। अर्श अजीम रंग मोहन परम धाम मोल मिलावा, इतना भी लेश दूर ना रहे, इसलिए मेरे पिया जी ने एक एक वाणी के अंदर, एक एक प्रकरणों के अंदर, एक एक चौपाइयों के अंदर इतना रस भर के हम सुंदरता आज हम और आप सुनेंगे मेरे पिया के मुखारबिंद के वचनों से हकीकत और मार्ग। सुंदर सा जी इससे पहले और भी दो थे, शरीयत तरीकत, हकीकत और मार्ग। कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, हर चीज का स्टेप होता है। प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ध्यान थी भाई। उसी तरह मेरे सुंदर साथ जी यहाँ आगे दो चीजों आप लोग, हम लोग, सब लोग बनी की कृपा से बहुत सरल में समझ चुके। शरीयत किसको कहते, जो कुरान के शब्द, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। मैं जहां तक समझता हूं ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान तीसरा स्टेप है और विज्ञान अंतिम स्टेप। यहाँ साइंस और भूगोल की बात हम लोग को करनी नहीं है, ना करनी है, ना सुननी है, लेकिन समझने वाले के लिए, समझने के लिए कोशिश करें तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत क्या है अपने आप करते हैं कि आज हमारा देश, हमारा वर्ल्ड चंद्र के ऊपर पहुंचे, मंगल के ऊपर पहुंचे, ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, विवेक मिला, तब वो मार्फत में पहुंचे, मंगल के और सूर्य के मतलब चंद्र के ऊपर पहुंचे। उसी तरह मेरे सुंदर साथ हम कर्मकांड में डूबे रहेंगे और सिर्फ पाठ करते रहेंगे, तरीकत में नैब सागर का पाठ करो, मूल मिला का पाठ करना चाहिए जरूर। मैं तो आग्रह करता हूँ सुंदर से, और विशेषकर माताओं बहनों को, कि जो अपने पाकिटा लटका करके ऐसे ऐसे घूमती है घर घर, उनकी पॉकेट में क्या है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करूं तो एक रुमाल स्वच्छ सुंदर लेकर के अंदर छोटे सा गोटा रख करके रखे राज्य को साथ में, जहां बस में, जहां ट्रेन में, जहां किसी जगह पर कोई टाइम मिले ने, खोल करके वाणी को पढ़े, प्रकट वाणी पढ़े, मूल मिला पढ़े, मेहर सागर पढ़े, धाम वर्णन पढ़े, विरह के प्रकरण पढ़े, अर्जी पढ़े, बड़ी अर्जी पढ़े, छोटी अर्जी पढ़े, श्री जी साहिब जी का स्वरूप पढ़े। अरे कुछ नहीं हो सकता तो तारतम का पाठ करना चाहिए, ताकि आपके पल वृथा मत जाए और आपका मन बुद्धि श्री राज्य के चरणों में। जब वो दो स्टेप आगे बढ़ जाओगे तो सुंदर साथ जी क्या परिस्थिति होती है। जब हम लोग केजी में जाते, प्राइमरी में जाते, इतना बड़ा बड़ा स्कूल बैग और इतनी बुक्स और इतनी नोटबुक्स, लेकिन जब कॉलेज में गया एक नोट और एक पेन, वो भी लिया तो लिया, नहीं तो राम राम। पढ़ाई बहुत ऊंची, बोझ कम हो गया, पढ़ाई छोटी, बोझ इतना था। जब मार्फत में पहुंचोगे बस सुंदर, हाय मेरे प्यार, हाय नहीं, और लेकिन हकीकत की लीला में खेल करके ही मार्फत में जाना पड़ेगा। सुनिए आप मेरे प्यारे साथियों, पिया प्राणनाथ धामधनी मेरे रच्ची महाराज, मेरे श्री जी साहेब क्या सुनाते हैं, क्या सुनते हम लोग उनकी कृपा से। सोई कहूं हकीकत मार्फत जो रखी थी गुजर रसूल। 90,000 हर्फ का है, 30,000 अपने पास रखा था। भाई मैं खुद आऊंगा तब जाएगा, जो कुछ
हमारी आत्माओं के लिए जो बातें रखी थी, अब धामधनी जाहिर करते वास्ते अर्शरोहन के जीन जावे आखिर भूल। 90,000 से 30,000 मोहम्मद को पता है, तू जाहिर कर दे शरीयत का, कर्मकांड में डाल दे, सबको मनुष्य बना दे। 30,000 को एक पात्र मिले तो बता, 30 में खुद आऊंगा तब बताऊंगा, ताकि आने वाली ब्रह्म आत्मा उनको एक और चीज वो बात याद करवा दूंगी, वो वहां से आकर के भूल गई होगी, तो सीधी उनकी ऑनलाइन शुरू हो जाए, परम धाम मोल मिलावा रंग महल पक्ष वास्ते अर्शरोहन के जीन जावे आखिर में भूल ना जाए, इसलिए राज्य ने अपने पास रखा। अब खुद खुदा के खुद ही खुद खुदा करके हमारी आत्मा के वास्ते पिया खुल करके बता रहे क्या करे। अब क्या हुआ, सुंदर सारी सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, ब्रह्मांड बनाए, फिर के बनी अशराइल, हुए पीछे मुशा 72। अब सुंदर सारी फिर के धर्म बने यहाँ पर, अशराइल जबराइल के साथ हुए पीछे मुशा 72। 72 आगेवान प्रमुख कौन बना, मुशा पैगंबर। अब मुशा पैगंबर से जितना जो ज्ञान आया, उनके अंदर एक नाजी नारी 70 और 70 और 71 होता है, ध्यान के साथ सुनो। एक नाजी फिरका और नारी 70 कहे पुरमाह कर। ये बात कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने बात बता कि वही दुनिया बनी, सृष्टि बनी, तो ऐसे ऐसे तरफ से मुशा पैगंबर आएंगे। सुंदर साथी ये वाणी बहुत ये कहना चाहता हूँ, शायद मैं भी नहीं उसका बोल करके जवाब दे सकता हूँ। ईशा, मूसा और दाऊद, ये 3 बड़े पैगंबर हुए, और उनकी बात पर हमारे धामधनी ने इस ग्रंथ के अंदर, इस वाणी के अंदर, इस मेरे पिया की ब्रह्म ज्ञान के अंदर रास, प्रकाश और कलश, पहले ही प्रकरण में लिखा है, श्री श्री ग्रंथ रास, किताब अंजील, वाणी पुराणी, प्रबोधपुरी, हर्षा, अंजील, जम्बूर और तौरेत, रास, प्रकाश और कलश, उनको लाने वाले कौन थे, ईशा, मूसा और दाऊद, 3 पैगंबर। उन्होंने जो एक धर्म चलाया तो सुंदर सादी मिल करके बेहतर हुए। यही बात ईशा के फिर के 72 कहे, इसी टोटल मिलाकर के 71, 70 और 71 और 71 फिरका ईशा के हुए। एक नारी 3 में हुआ और नारी 71 भाई, एक नाजी फिरका। अब खुलासा आगे हो चुका है कि नाजी फिरका कौन है और नारी फिरका कौन है। 73 फिरके कहे मोहम्मद के, 72 नारी, एक नाजी। फिर एक आया तो उसमें 73 फिरके कुल टोटल कहे और 72 नारी फिरका का एक नाजी। अब एक नाजी फिरका हुई है जो श्री प्राणनाथ जी के वचनों पर, धामधनी पिया प्राणनाथ के कहे हुए वचनों पर चल करके अपनी आत्म को जगाएंगे और आने वाले सुंदर साथी आत्मा को भी उजागर करेंगे। ये है प्राणनाथ जी का साथी, पिया प्राणनाथ जी के कदम पर कहे हुए कदमों पर कदम रख के वो चलेंगे। यही बात ईशा के फिर के 72 कहे, एक नाजी 3 में हुआ और नारी 71 भये। 73 फिर के कहे मोहम्मद के, 72 नारी, एक नाजी। नारी जलसी आग में, नाजी हिदायत हक की। अब खुलासा बहुत ज्यादा ना करके सुंदर सा धनी धाम ने सीधी चौपाई में बात डायरेक्ट ऑनलाइन बता दिया आप कि अब जो नारी फिर जिसमें ब्रह्म ज्ञान की कोई नाम निशान नहीं है, परमधाम की कोई लीला नहीं, ना प्राणनाथ जी के वचन, वो दोजक की आग में चलेगी। और जो एक नाजी फिरका हो, जो श्री प्राणनाथ जी के वचनों पर चलते होंगे, उनके ऊपर हिदायत की होगी, राज्य की मेहर होगी, राज्य के पिया के प्यार के पात्र बनेंगे। और जाहिर पहचान है तिनकी, ले चलत मायने बातों ने। वो ब्रह्म सृष्टि, वो सुंदर साथ जो नाजी फिरके में गिनती होती है, गिनाए जाते हैं। ध्यान के साथ सुनो। तो
उनकी जाहिर पहचान। जाहिर पहचान क्यों? सुंदर साथ जी, कितने भी धर्म है, कितने भी देवी है, देवता है, कितने भी मजहब है, लेकिन ब्रह्म आत्मा एक अक्षरातीत या प्राणनाथ के चरण कमल के बिना और कहीं नहीं छुपी। जाहिर पहचान है तिनकी ले चलत मायने बात सुनना है, और वो भी ब्रह्म ज्ञान की बातों नहीं भेद। जाहिर भेद दुनिया लेगी, बातों नहीं भेद हम लेंगे। क्यों? सुंदर सा कुरान में 7 क़यामत के निशान बताए, मुसलमान बेचारा नहीं समझ सके। बातों नहीं भेद हमारे पास है कि कब्रों से कब मुर्दे होंगे, आजुज माजुज क्या है, दाबतुल अर्ज नाम का जानवर किसको कहा जाता है। उसी तरह गीता में, भागवत में, वेदों में एक कागज तुम्हारा खुले तुम्हें वचन, ये पिया अन्ना जी ने हमको शक्ति बख्शी है, हमको ज्ञान बख्शा है, हमको इस शफकत और बरकत ब्रह्म सृष्टियों को, सुंदर साथ को, परमदान की आत्माओं को भेजा है। कौल फेल चाल रूह नजर रहे, इनो असल बक्का अर्शतन है, जिनका तन यानी पर आत्म परमधाम मूल मिला बैठी, वहां की कौल फेल हाल की चलन इस माया में भी वो ब्रह्म सृष्टि जो कहलाए, सुंदर साथ जो कहलाएंगे, अंगना नाग कहलाएंगे, वो उनके कहे हुए वचन के अनुसार बातूनी भेद को समझकर इस माया में भी उसी रहन सहन और कहन पर चले। फुरमान आया जिन पर ये सोई जाने इशारत है। अब सुंदर साथ 90,000 हरफ तो आए। मोहम्मद साहब अर्श अजीम भी गए, मूल मिला में जाकर पिया प्राणनाथ जी के दर्शन सर्व के करके भी आए ज्ञान लेकर। लेकिन सुंदर साथ रूबरू बातें होने पर भी क्या मोहम्मद के साथी होते, उनकी वाणी पर विश्वास किया, उसके ज्ञान पर विश्वास किया? नहीं। मजाक उड़ाने लगे, मश्करी करने लगे, सुंदर ऊपर से गालियां और मार देने लगे, पत्थर मार। सुंदर साथ जी श्री जी साहब जी को भी यही, उन्होंने भी मैंने तरण युद्ध कीदा फरी फरी बचे गत मत लई वश को, कुछ बाकी नहीं रहा। आखिर नौतनपुरी छोड़ना पड़ा और महामंगलपुरी धाम में अपना नूर झंडा उठाया और हजरत हज ले मार्फत बैठे अर्श में बीच बक्का खिलवत है। फुरमान आया जिन पर ये सोई जाने इशारत है। फुरमान वाणी ज्ञान आया, लेकिन सारी दुनिया पढ़ेगी, इतना भी समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। और जिनके लिए लिखा है ने, वो छोटा सा लब पड़ेगा, अंदर से आत्म जागृत हो जाएगा। अर्ध लवे तारो आधाई शुक्र समझेगी, इशारत को समझेगी कि मेरे पिया प्राणनाथ जी का इशारा, नैन से नैन, सैन से सैन करके, प्रकृति को कर करके इशारा से समझेगी और समझाएगी, राज्य के साथ लीला करेगी। और ले मार्फत बैठे अर्श में भी चबक्का खिलो, जहां हमारी परात्म बैठी है उनके साथ वो जुड़ेगी। सुंदर पिया के सुखों के साथ, आत्माओं के सुखों के साथ। ये इल्म कहे खेल उड़ा जावे, पक्का कंकरी के देख। सुंदर सा इतना सुख, इतनी वाणी, इतनी ताकत, इतनी शफकत, इतनी बरकत इस वाणी में। जैसे अर्श को उड़ाने की कंकरी है, ये अर्श की कंकरी 14 तबक को उड़ा सकती है, उसी तरह से इलम श्री राज्य महाराज की अखंड ब्रह्मवाणी सारे ब्रह्मांड को उड़ाने का मतलब अखंड कर सकते, दुनिया को अखंड कर सकते। ये इलम कहे खेल उड़ जावे और मैं खत्म कर सकते, ब्रह्मांड को खत्म कर देते। तो अर्श रूह की नजरों ख्वाब रहे क्यों, इसलिए सुंदर साजी परमधाम की आत्मा सामने की आंखों के सामने ख्वाब, इस सपने का जो दुनिया है कुछ नहीं, क्योंकि उसकी नजर ऊपर की है, उसकी नजर हकीकत और मार्फत की है, उसकी नजर शरीयत में डूबी हुई नहीं है, इसलिए उनसे कोई उनका मतलब नहीं है, ना समझे कुछ।
तो मोमिन तन में हुक्म फेल करे लिए रूह हुज्जत। तो मोमिन तन में हुक्म, तो मोमिन तन में हुक्म फेल करे लिए रूह हुज्जत। वास्ते हादी रूहन के ये हक्के करी हिकमत है। ये सारी लीला की डोरी श्री राज्य महाराज। मोमिनों के तन में, परम सृष्टियों के दिल में बैठना, बैठ करके लीला का दिखाना, दर्शन कराना, उस सुख देना लेना, हक्के करी ये राज्य का धामधनी चाहे सो कर। श्यामा जी के दिल में भी और सखियों के, इसलिए तो कहा अर्श दिल मामी ने ना मामिन जुदे अर्श से। ब्रह्म सृष्टियों का दिल अर्श किस लिए कहा कि वो जो परम धाम है उसको परम धाम बना करके युगल स्वरूप बिठा दिए, बैठ गए और बैठ करके परम धाम की हकीकत और मार्फत की अंदर से उजागर होने लगी। आनंद आने लगा, इश्क आने लगा, प्यार आने लगा, सबकत बरकत मिलने लगी, अनंत सुख मिलने लगा, बातों नहीं भेद खुलने लगे। किस लिए कारण? धाम धनी पिया ने हमारे दिल को अखंड कर दिया, हमारे दिल को अर्श कर दिया है। पर ये जाने अरवाए अर्श की जो करी बेशक हक इल्मे। ये बात परमधाम की आत्मा जानेगी। कैसे जानेगी? एक हक्के किए हुए इल्म के सागर। धामधनी श्री साहेब श्री प्राणनाथ जी बोल रहे, हम सुन रहे, इसलिए हमको पता चलता है कि हमारा दिल क्या है, हमारे दिल में अर्श क्या है, अर्श में बैठा कौन है और बैठा वाला हमको सुख दे क्या रहा है। ये सारी बात हम इस वाणी से डूबेंगे और वाणी से पाप प्राप्त हम कर सकते कह रहे। बशरी मलकी और हक्की तीन सूरत मोहम्मद की जय। और सुंदर साजी बेवड़ा खुलासा कर थे तो सारी चीजें प्राणनाथ जी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया। एक तरफ फुरमान आया, दूसरी तरफ तारतम आया और तीसरे तरफ निज बुद्ध। रसूल मोहम्मद से फुरमान आया यानी कुरान। मोहम्मद गिरो सदगुरु देवचंद जी के मुखारबिंद से उसके जमाने में धामधनी किया जिन्हें तारतम का रूप दिया, बीज मंत्र दी, बीज स्वरूप दी। और हक की सूरत इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार पूर्ण स्वरूप श्री प्राणनाथ जी परम धाम के सब वेद पतन सहित का खजाना लेकर के हमारे बस्ती हमारे किया। जागृत बुद्ध आई चौथे दिन में, लेकिन निज बुद्ध आई पांचवें दिन में। और निज बुद्ध के साथ खंड परम धाम का पूरा पूरा ज्ञान, पूरी लीला, पूरा सबकत, पूरी बरकत इस ब्रह्मांड में हमारी आत्माओं के लिए राज्य ने दे दिया। बशरी, मलकी और हक्की तीन सूरत मोहम्मद की जे है। ये तीनों सूरत दे शाहिदी आखिर अर्श देखावे। थोड़ा थोड़ा स्टेप स्टेप सच में दे करके कि बशरी ने क्या ज्ञान दिया, फिर मलकी ने क्या ज्ञान दिया और हक्की सूरत में तीनों ने अलग अलग ज्ञान देकर के हमारी आत्माओं को सुख देकर के समझाया और परम धाम के साथ हमारी आत्माओं को उन्होंने जोड़ दिया। रूहो हक अर्श नजरो, रूहो की नजर का हो हक राज्य। रूहो हक अर्श नजरो हुक्म नजर खेल माहे। अर्श नजिक रूहो का खेल से इत धोखा जरा ना है। पर आत्म धनी के चरणों में हमारी नजर, हमारी आत्मा, हमारा सोल माया में है, लेकिन माया में होते हुए भी परमधाम वाले के अंदर से हमारा बिल्कुल दूरी नहीं है। हमारी लाइन एक ही, वहां से यहाँ है, यहाँ से वहां है, दोनों का एक ही चलन है, एक ही रूप है। यहाँ खेल दिख रहे, वहां बैठे बैठे रच्ची नचा रहे। तो हक शहरग से नजीक कोई जाने ना लद्दुनी बिन है। मेरे प्यारे सुंदर, इस तारतम ज्ञान के बिना, इस इल्म के सागर में डूबे बिना धामधनी पिया प्राणनाथ अक्षरातीत रूहों के शहरग से, प्राणों की नली से भी नजदीक है।
ये तो गोखते रह जाओगे, निराकार के पार से तीन पार के भी पार। तुम्हारे लिए निराकार एक पार तीन पार तीन पार बोल मिलाओ, ये रहा चुटकी। इस इलम के सागर में डूबोगे, वाणी को मंथन करोगे, धनी धाम के दूल्हा तुम्हारे साथ थे है और रहेंगे। क्या क्या जो जो होवे अर्शन जी के खेल त्यो तो होवे दूरे। जैसे जैसे वाणी में डूबोगे, धनी के वचनों पर चलोगे, कहेगे सुने हुए वचनों पर आदि के कदमों पर कदम रखो, अपने आप माया आपसे दूर होती जाए और धनी के सुख जल्दी से जल्दी आप प्राप्त करोगे। ये राज्य के वचन है। सुंदर साधन। अगर माया भारी करोगे तो दुख लगेगा और धनी को भारी करोगे तो अनंत सुख मिलेगा। सिंपल बात। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी, पर याद करो निज सुख को तो ऑटोमेटिक दुख तुमसे भागसी। क्या कहते जो जो होवे अर्शन जी का खेल त्यों तो होवे दूर है। यो करते छुटिया खेल नजरो तो रूहो कदमे तले हजोरे। और इसी तरह सुंदर साधे। अब बताओ, अब सुंदर इस चौपाई से कुछ सोचने वाला, ब्रह्मांड कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, चिल्ला रहे सुंदर। अब इस चौपाई में सुंदर बता दिया, जैसे जैसे हम राज्य के करीब जाएंगे अपने आप माया छूटती जाएंगी और हक के सुख को, अखंड के सुख को हम प्राप्त करते जाएंगे। रूहे कदमे तले हजूर, हमारी पर आत्मा में हम जागृत हो जाएंगे। फिर परम धाम दूर कहाँ है, राज्य कहाँ है, हमसे दूर है। नजर खेल से उतरी देखिए, देखो सुंदर सा, अभी तक तो मुख से कह रहे थे, अब धनी के चौपाई चरण में शब्द है, नजर खेल से उतरी। परात्म राज्य के चरणों में बैठी, उन्होंने कहा था कि आप मुझे देख लो, मैं आपको देख रहा हूं, बस तुम्हारी दृष्टि माया में डाल। इसके नजर का खेल कहा है और आत्मा वासना सोल इस माया के ब्रह्मांड में हमारे दिल में बीच में आई है। जो अर्श नजीक नजर रहे, यो करते लैल मीटर हो, दिन हुआ अर्श फजर रहे। उसी तरह सुंदर सारी समय आएगा, आ रहा है, रात खत्म हो जाएगी और प्रातः यानी कि हम मोरिल्ला में अपने असली तन में हम राज्य के चरणों में जागृत हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाणी पढ़ो, वाणी का मंथन करो, चर्चा दिन रात सुनते रहो, ध्यान करो, चितवन करो। शहरक से नजीक राज्य का अनंत सुख यहाँ ब्रह्मांड में बैठे बैठे ले। ये जो देत देखाई वजुत है, रूह मामिन विचना सुत है। जिस तन को, तन का आपको मोह लगाओ, मैं कितनी सुंदर हूं, कहते हैं मैं कितनी सुंदर, तो वो जो सुंदरता है वो तो माया की। तेरी असल सुंदरता तो परात्मा में जाके देखेगी ना, तो वहां नूर ही नूर चलेगा, इश्क ही इश्क। यहाँ की सुंदरता को किसी कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैंने कितना सुंदर ड्रेस बनाया है और पहना है। यहाँ परम धाम की सुंदरता। जो जो हवे अर्श नजीक खेल त्यों तो हवे दूरे। यो करते छुटा खेल नजरो जो रूह कदमे तले हजूरे। नजर खेल से उतरी देखिए तो अर्श नजीक नजर है। जो करते लैल मीटर हो, दिन हुआ अर्श फजर है। ये जो देख देखाई वजूद रो मोमिन विचरना सुत है। दुनी जाने इत बोलते बैठे बोले महिला होता है। जिस मोह के इस शरीर को चिपक रहे हो ना, वो मोह के मोह में डूब जाओ। दुनी जाने इत बोलते बैठे बोले, परमधाम में जागृत हो जाओगे ना तो उनके वचनों से फिर बोलोगे, यहाँ के माया की वजूद को छोड़ दो। सुंदर ये जो देत दिखाई वजूद रो मोमिन ने बीच नासुत, जो हमारा एक तन दिखाई रहा है वो तो नाशुत का है, मिटने वाला है, मिथ्या होने वाला है। अरे नजर करो तो उस तन को देखो, पर आत्म को देखो, पर आत्म के रूप स्वरूप को देखो।
और वहां का सुख लो तो मजा आएगी, क्या मजा। तो बातों ने गुजलाहूत का जाहिर सब करत है, ना तो अर्श बक्का की रोशनी क्यों होवे जाहिर इत। अगर सुंदर सा इस इल्म के सागर के द्वारा हमारे धामधनी की प्रार्थना हमारी असल पहचान ना कर रही होती तो हम इस बातों चीज को, कुछ बातों को, अर्श अजीम की बातों को इस दुनिया में हम कैसे जान सकते, कैसे पहचान सकते, और यहाँ करके हम दुनिया वालों को जाहिर भी कैसे कर सकते। अर्श बक्का हमेशा ही परम धाम अनंत है, अखंड है, स्वालीला अद्वैत है। हक हादी रूहे वाहिदत, उनमें रहने वाले हक हादी और रूहे श्यामा जी राज्य सखिया, वो भी अखंड वाहिदत एक दिल में बैठे। ये तीन खेल हुआ जो लैल में, ऐसा हुआ ना होशी कब हो। सब कोई चौपाई मुखपाठ है सुंदर। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुआ ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कहीं। ये तीन खेल हुआ जो लैल में, रात्रि में जो तीनों खेल हुआ है, ऐसा हुआ ना होशी कब। तो खाकी बुत कायम किए, एक या वास्ते खेलो मत। रूहो पट दे बक्का बुलाए के, दही 14 तबक को बिस्तर। परमधाम की आत्माओं को इस माया में ले आए हैं, धनी इस माया के पूरे खेल को दिखाएंगे, अपनी पूर्ण तृप्ति कराएंगे, फिर वापस आत्माओं को ले चलेंगे और दुनिया